बच्चों, रासायनिक साम्यावस्था में हमने न्यूमेरिकल्स लगवाए थे, आंकिक लगवाए थे। तो उसमें अभी कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको आप लोग देखें कि निम्न में से दाब बढ़ाने पर कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी, और यह भी बताइए कि दाब परिवर्तन करने पर अभिक्रिया अग्र अथवा पश्च को प्रतीप भी बोलेंगे यहाँ पर, दिशा में गतिमान होगी। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हमने यहाँ लिखी हैं। यहाँ कहीं एस लिखा है, जहाँ एस लिखा है वो है सॉलिड यानी ठोस, बाकी सब गैसीय अवस्था में हैं। अब समझ में आ गया सबको? तो हम एक एक अभिक्रिया को लेते हैं। सबसे पहला है ACOCl2 और इससे बनता है CO प्लस Cl2। यहाँ अभिकारक के मोल कितने हैं और उत्पाद के मोल 1, 1, 2 और 1 है अभिकारक। तो आयतन में कमी हुई कि नहीं हुई बताइए? 1 मोल इधर है, 2 मोल इधर है, तो आयतन में कमी किधर हो रही? इस तरफ, यानी पश्चिम दिशा में हो रही है। तो लाशा-तेलिए के नियम से दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जिधर आयतन में कमी होती है। चूँकि आयतन में कमी किधर हो रही है? पश्चिम दिशा में हो रही है। इधर 1 है, इधर 2 है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा। समझ में आ गया? चूँकि अभिक्रिया के आयतन में वृद्धि हो रही है। देखो किधर हो रही है वृद्धि? अग्र दिशा में वृद्धि हो रही है। 1 से 2 अणु बने, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा। समझ में आ गया? दाब बढ़ाने पर साम्य किधर जाएगा? पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि इधर आयतन में कमी हो रही है। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं बी। ये है CH4 प्लस 2S2, इससे बनेगा CS2 प्लस 2H2S। और ये सब गैसीय अवस्था में हैं जिसमें आयतन का परिवर्तन देखें, 2 और 1 3 इधर हैं, 2 और 1 3 इधर हैं। तो दोनों तरफ अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान है। जब अणुओं या मोलों की संख्या समान होती है तब उस अभिक्रिया में दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? चूँकि अभिक्रिया के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अभिक्रिया के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना समझ गए? अब हम तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, C। इसमें क्या है? CO2 प्लस C, ये ठोस है और इससे बन जाएगा 2CO। तो ये गैस है, ये गैस है। यहाँ 1 मोल से 2 मोल बना है, ठीक है? आयतन में वृद्धि हुई क्योंकि अभिक्रिया के आयतन में वृद्धि हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य किधर जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। ठीक है? क्यों जाएगा? क्योंकि दाब बढ़ाने पर साम्य उसी दिशा में जाता है जिधर आयतन में कमी होती है। और आयतन में कमी की दिशा है अग्र दिशा। इधर 2 है, इधर 1 है, वो पश्चिम दिशा है। ठीक है? तो आयतन में कमी इधर हो रही, तो इसको हम कहेंगे पश्चिम दिशा। तो दाब बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं डी। इसमें क्या है देखें, ये सब गैसें हैं। 2 और 1 3 अणु इधर हैं, 1 अणु इधर है। समझ में आ गया? यहाँ आयतन में कमी हो रही है। क्या हो रही है?
आयतन में कमी हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में जाएगा। इतना समझ गए? क्यों जाएगा? क्योंकि अभी हमने बताया लाशाशैली के नियम से दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में जाता है जिधर आयतन में कमी होती है। वो आयतन में कमी की दिशा है अग्र दिशा। इधर 1 है, इधर 3 है। अब इसमें आते हैं, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। इसका मतलब इधर 0 है, इधर 1 है, तो ये आयतन में वृद्धि हुई। वो आयतन में वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ? जब आयतन में कमी इधर हो रही, ज़्यादा इधर हो रहा है, तो दाब बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे आयतन में वृद्धि हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में जाएगा। इतना समझ गए? अब इसको देखें, 5 4 9 अणु हैं इधर, और 6 और 4 10 अणु इधर हैं। इधर 9, इधर 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? आयतन में वृद्धि हुई, और वृद्धि होने का मतलब है कि दाब बढ़ाने पे साम्य पश्च दिशा में जाएगा। ठीक है? तो चूंकि आयतन में वृद्धि हो रही है, अतः दाब बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में जाएगा। तो ये अब सबको समझ में आ गया? पहले आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और जब समझ में आ जाएगा तभी आप लोग लिखेंगे कॉपी पे। ठीक है?